हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत। इस चैनल में आपको कंप्लीट मैथ एकदम फाउंडेशन से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है। परसेंटेज के पहला क्लास में हम लोग परसेंटेज के फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े थे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट। और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैंने लिखाया था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कैसे परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा क्या पढ़ेंगे, तो आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। बेसिकली प्रतिशत इंक्रीज कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे परसेंटेज इंक्रीज किया जाता है, कैसे परसेंटेज डिक्रीज किया जाता है, इसके बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए एक एक करके टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करें। तो पहला हम लोग का है कैसे परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज को कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज, ठीक है। अभी परसेंटेज, पहले परसेंटेज निकालते हैं फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। जैसे मान लीजिए परसेंटेज अगर आपको निकालने बोला जाए तो मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 500। तो 500 का अगर आपको 30% निकालने बोला जाए, 30% निकालने, तो कैसे निकालते हैं? तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं 500 इंटू का मतलब इंटू होता है या इंटू लिख सकते हैं, इंटू 30। अब परसेंटेज निकालने बोला ना, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा दोस्त? 100 आएगा। तो सिंपली इसको कट कर देंगे तो 500 का 30% कितना हो गया आपका? 150। यानी 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 150 हो गया। उसी तरह आपको कोई भी नंबर दे दिया, मान लो 300 है। 300 का आपको कितना प्रतिशत निकालना है दोस्त? तो आपको 20%। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो 300 का 20% निकालना है तो आप 300 सिंपली जितना भी प्रतिशत निकालना है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। तो 300 का 20% कितना हो गया? तो 60 हो गया। ठीक है। उसी तरह अगर आपका नंबर दे दिया है 400, ठीक ना, फिर 400 का आपको 40% बोलेगा तभी आप क्या करेंगे? 40% निकालना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 400 इंटू 40 डिवाइडेड बाय आपका 100। तो 400 का 40% कितना हो जाएगा? दो जीरो दो जीरो यहाँ कट गया, 416 160 हो गया। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये सब तो सिंपल परसेंटेज है ना। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए तो 600 का 12.1/2% का वैल्यू निकालिए कितना होता है? तो 600 का 12.1/2%, तो कल हमने बताया था आपको कि 12.1/2% का वैल्यू होता है 1/8। यानी परसेंटेज का तोड़ने के बाद जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। तो जब भी कोई वैल्यू देना परसेंटेज का फ्रैक्शन के रूप में, तो जैसे 600 का 12.1/2% बोला है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 600 और 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है? 1/8। तो डायरेक्ट आप 1/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 1/8 कर दीजिए। अब कट कर देंगे, 4 से 2 बार में कट हो जाएगा, 4 से 150 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 75। ठीक है। ठीक है, 4 से 2 बार में और 4 से 15 चौके 60, 150। ठीक, ठीक। तो आपका कितना आ गया? 25%। अब देखिए कल मैंने ये भी बताया था कि आपको 12.1/2% है। इसका वैल्यू तो मैंने लिखवा दिया था। यदि आप भूल जाए 12.1/2% का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने ये भी बताया था कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। और जो वैल्यू आता है उसको ऊपर वाला से ऐड कर देते हैं, तो 24 और 1 कितना हो जाता है? 25। तो 25/2 लिख सकते हैं। और चूंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा दोस्त? 100 आ जाएगा। तो 25 से ये 100 कट कर देंगे तो 4 बार में, तो इसका वैल्यू 1/8 हो गया। तो परसेंटेज का फ्रैक्शन जब भी दे तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं। यानी 12.1/2% का वैल्यू 1/8 होता है। और 600 का 12.1/2 बोला है तो 600 इंटू डायरेक्ट आप 1/8 कर सकते हैं। चलिए जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, यानी मान लीजिए आपको 1200 का 16.2/3% का वैल्यू निकालने बोला। 16.2/3% निकालिए। तो आपको पता होगा कि 16.2/3% का वैल्यू कल लिखवाए हम 1/6 होता है। ये याद है तो अच्छा बात है।
अगर नहीं आता तो आप क्या करेंगे, 16.2/3% है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिया 48 और 48 को 2 से ऐड कर देंगे तो 48 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50/3। और चूंकि यहाँ परसेंटेज का साइन था, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे में क्या आ जाता है 100, तो 50 से 100 दो बार में कट गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1/6। तो आपको याद है तो आपके लिए बेस्ट है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। यानी 1200 का 16.2/3% निकालने बोला जाए तो 1200 और 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6, तो 6 से 1200 कट हो जाएगा आपका 200 बार में, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 200। उसी तरह जैसे मान लीजिए 500 का 1500 का आपको 25% बोला, तब तो आप आराम से निकाल लेंगे। 1500 का 25 बोला है तो 1500 इंटू क्या करते हैं 25/100, ये तो आप आराम से कर देंगे। ये कट हो गया, 25 पचे 125, सॉरी 25 पचे 125, कैरी किया 12, फिर 25 और 12 यानी 37, यानी आपका आंसर कितना हो गया 325। यानी किसी भी नंबर का परसेंटेज वैल्यू निकालने आप सीख गए, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको नॉर्मल देगा अगर परसेंटेज जैसे 25%, 30%, 40%, 20% दे तो सिंपली आप परसेंटेज का साइन हटा करके नीचे में 100 लेते हैं। और जब फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू दिया रहा है, जैसे आर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है यहाँ पे लिखते थे 600, 600 का आप लिख सकते हैं 8.1/3%, 8.1/3%, ठीक है ना। ठीक है, 600 का 8.1/3% निकालिए, तो 600 का 8.1/3% का वैल्यू आपको याद है तो अच्छा बात है, अगर नहीं याद है तो 8.1/3% का वैल्यू कितना होता है, तो आप सिंपली अड़तिया मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 24 और 24 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यार आपका 25 हो जाएगा, 25/3 इसका वैल्यू आ गया। और चूंकि परसेंटेज है ना तो परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे में 100 आता है दोस्तों, तो यहाँ पे 25 चौके 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 1/12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप 600 इंटू 1/12 कर देना, क्योंकि यहाँ परसेंट ये जो वैल्यू है ना 1/12 ये परसेंटेज का साइन हटा के फ्रैक्शन को तोड़ने के बाद आया है, इसीलिए ये फ्रैक्शन वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो 600 से 12 से 600 कट करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी ये कितना आ गया वैल्यू, ये आपका 50 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत। ये हुआ सिंपली परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल को देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने पहले से लिख के रखा है। 30% निकालना है 600 का, 30% ऑफ 600, या हिंदी में देखेंगे तो 600 का 30%। तो आप तो जानते हैं, अभी मैंने बता दिया 600 का 30% यानी 600 इंटू 30 बटा आप क्या कर दे 100 कर दो, तो 600 का 30% कितना हो जाएगा दोस्त 180 हो जाएगा। फिर उसी तरह 25% ऑफ 800, तो 800 का 25% तो 800, और 25% को कितना लिख सकते हैं दोस्त 1/4, 1/4 लिखते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो जैसे देखो यहाँ पे हम भी देखो क्या किए, 25% है, 25% का वैल्यू कितना होता है, तो 25% अभी देखो दोनों तरीके से बताते हैं। पहले तो 800 का 25% निकालना है ना, तो आप लिखो 800 का 25%, तो 25 और परसेंट निकालना, तो नीचे में हम क्या बोले जो चीज का जितना प्रतिशत निकालना है उतना मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 25/100। तो यहाँ पे क्या हो गया 25 से ये 100 कितना बार में कट गया 4 बार में, और 4 से 800 कितना बार में कट गया 200 बार में, तो कितना वैल्यू हो जाएगा आपका 200। ये डायरेक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि 800 अब 25% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, तो 25% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/4, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू कल हमने सिखाया था आपको कि कोई भी नंबर दिया हुआ अगर परसेंटेज में दिया हुआ है और उसका फ्रैक्शन में निकालना है तो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लिख देते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/4। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, फ्रैक्शन वैल्यू याद है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो 25% ऑफ 800 बोला है तो 800 इंटू 25/100 कर दो, या 25% का वैल्यू 1/4 होता है, बात बराबर है, तो 4 से ये 800 कितना बार में कट गया 200 बार में, तो दोनों में आपका आंसर वही आएगा, बात बराबर, ठीक है। उसी तरह देखें यहाँ पे जो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ 12.5% ऑफ 1600 निकालना, ठीक है 12.5% ऑफ 1600, तो 1600 का 12.5%, तो देखो 12.5% को ही तो 12 पूर्णांक 1/2 लिखते हैं,
और इसका वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है, 12.5% का। अभी पीछे भी डिस्कस किए। तो 1600 का 12.1/2% यानी 1/8 निकालेंगे। 8 से 1600 कितना बार में कट गया, 200 बार में, यानी आपका आंसर इसका भी कितना आ गया, 200 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो और कुछ क्वेश्चन होगा मेरे पास। चलो, जैसे 16.66% और 1200 निकालना है, तो 1200 का 16.66%, 16.66% उसको क्या लिखते हैं, 16.2/3%। 16.2/3% के वैल्यू क्या होता है दोस्त, 1/6। अगर आपको वैल्यू याद है तो 1200 का डायरेक्टली आप 1/6 निकाल दीजिए, तो 6 दूनी 1200, इसका भी आंसर आपका कितना हो गया, 200। अदरवाइज आपको याद नहीं है तो आप क्या करो, 16.2/3 है तो 16 तिया मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला वैल्यू, 16 तिया 48, और जो वैल्यू आएगा ऊपर में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 48 और 2 कितना हो गया, 50, 50/3। और चूंकि परसेंटेज का साइन था, परसेंटेज का साइन हटाते तो नीचे 100 आता है, आपको पता है। तो 50 से 100 दो बार में, तो इसका 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 होता है। तो 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है, ठीक है। उसी तरह 1600 का 6.25%, 1600 का 6.25%, तो 6.25% को 6.1/4 लिखते हैं, ठीक है ना। तो 6.1/4 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 6.1/4%, इसका वैल्यू आपको याद है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर तोड़ेंगे। तो जो 24 एक 25, 25 और नीचे में आ जाएगा 400, तो 25 से 100 कट कर देंगे तो 1/16 हो जाएगा। ये होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख के फिर से बताते हैं, 6.1/4% है, तो 6 चौक 24, 24 नीचे वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, तो 24 और 1 कितना हो गया, 25। तो ये 25 बटा कितना हो गया, 4। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 25 चौके 100, 100 चौक 16। तो आप डायरेक्ट 1600 का 6.25% यानी 6.1/4% अगर निकालना चाहते हैं, तो 6.1/4% का वैल्यू होता है 1/16। तो डायरेक्ट 1/16 कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 100 आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा परसेंटेज निकालने में। चलो ये देखते हैं, 50% ऑफ 80% ऑफ 90, यानी कहने का मतलब है 90 का 80%, फिर उसका 50% निकालिए। तो सिंपल है, 90 का मतलब गुना 80%, तो 80/100 लिखो, जितना प्रतिशत निकालने बोला। फिर उसका का मतलब क्या होता है, फिर गुना, फिर उसका फिर 50% निकालो। तो हम लोग लगातार निकालते जाएंगे, 90 का 80%, फिर 80 जो वैल्यू आया, फिर उसका फिर 50%। सॉल्व कर दो, यहाँ से ये दो जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, और ये 50 से 100 दो बार में कट गया। 2 से ये 8 आपका 4 बार में कट गया। 9 4 जा 36, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 36। ऐसे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल परसेंटेज अभी निकाल रहे हैं किसी भी नंबर का। जैसे और एक क्वेश्चन दिया हो, ये लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि यदि किसी संख्या का 25%, यहाँ कॉमा का साइन है, 200 है, तो संख्या क्या होगा, किसी संख्या का। आपको तो संख्या नहीं मालूम है, मान लो संख्या क्या है, एक्स। तो किसी संख्या का 25%, तो अभी वो संख्या एक्स है, एक्स का 25% आप निकालोगे तो कैसे लिखोगे, 25/100। किसी संख्या का 25% कितना है, 200, यानी कितना के बराबर है, 200 के बराबर, तो यहाँ आप 200 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो ना, आपको x का वैल्यू निकालना है ना दोस्त। तो ये 25 से ये 100 को कट कर दिए 4 बार में, तो x और नीचे में क्या है, 4 है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो ये 4 को ना हम इक्वल टू के उधर भेजेंगे। जब आप 4 को इक्वल टू के उधर भेजोगे ना, तो यहाँ पे डिवाइड में है, यानी नीचे में, और जो वैल्यू नीचे रहता है ना, इक्वल टू के उधर जाता है तो ऊपर चले जाता है, यानी मल्टीप्लाई में हो जाता है। इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा 800। क्लियर। ये कुछ था जो हम लोग परसेंटेज निकालने सीखे। अब चलिए, परसेंटेज जब आप निकालने सीख गए ना, तो अब हम लोग परसेंटेज इंक्रीज निकालने सीखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब ना किसी भी नंबर को उतना प्रतिशत से बढ़ाना है। इंक्रीज करना का मतलब क्या होता है ना, बढ़ाना होता है, ठीक है ना। किसी भी, जैसे मान लो अभी आपने बहुत सारे नंबर, जैसे 600 है, तो 600 को हम बोले कि 20% से क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। 20% से इंक्रीज कर दीजिए, यानी 20% से आप क्या कर दो, बढ़ा दो।
अभी आपने सीखा है कि 600 का 20% कैसे निकालते हैं, तो पहले हम नॉर्मल बता रहे हैं। 600 का 20% कैसे निकालते हैं, तो 600 गुना 20/100 आप ऐसे निकालते हैं 600 का 20%, तो इसको कट कर देंगे तो आपका कितना आ गया वैल्यू, 120 आ गया। 600 का 20% ये होता है। लेकिन अगर आपको बढ़ाने बोला है ना 20% से, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 600 को 20% से निकालना है तो 600 का आपने 20% निकाल लिया, और निकालने के बाद बढ़ाना होता है उतना से और वैल्यू को ऐड कर देना, यानी जोड़ देना। बढ़ जाएगा आपका जो वैल्यू था इनिशियल, उससे इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आए ना 600 का 20% उसमें 600 को ऐड कर दो। तो आपको 600 ऐड कर देंगे, मेरा वैल्यू कितना आया था, 120 आया था। 120 को 600 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको इंक्रीज करने बोला जाए या बढ़ाने बोला जाए किसी भी नंबर को कितना भी प्रतिशत से, तो उसका उतना प्रतिशत निकाल के उसमें जोड़ देना उसी नंबर में, तो वो हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। जैसे अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज करने बोला जाए दोस्त, तो आप क्या कर सकते हैं ना, 600 को 20% से इंक्रीज करना है, तो आप एक फ़ॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, अगर कभी भी इंक्रीज करने बोला जाए तो 600 गुना 100 प्लस 20, 100 प्लस 20/100 कर दो। यानी जब भी कभी इंक्रीज करने बोला जाए तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे, और डिक्रीज करने बोला जाए तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। यानी इतना भी नहीं, थोड़ा-सा रुको 1 सेकंड, मैं अच्छे से बताता हूँ। हाँ, चलो। 600 को 20% से इंक्रीज करना है, तो जैसे नॉर्मली 20% निकालते हैं तो नॉर्मली 20/100 करते हैं, लेकिन जब भी इंक्रीज करने बोला जाए, जितना भी प्रतिशत है, प्रतिशत से, तो आप उतना 100 में ऐड कर देना। जैसे 600 है, ठीक है, ये तो आपका नंबर था 600, 20% से इंक्रीज करना है ना दोस्त, तो हम ना 100 में 20 को ऐड कर देना, यानी 120/100 डायरेक्ट कर देना। इंक्रीज करना है तो 100 में 20 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से 0-0 कट गया। अब 12, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छः कितना हो गया, 72, यानी 720 हो गया। यानी कभी भी किसी नंबर को इंक्रीज करना रहता है ना, तो 100 में ऐड कर दो। जैसे मान लो 500 है, ठीक है ना? 500 को अगर हम बोले x प्रतिशत से इंक्रीज करना है, x परसेंट से इंक्रीज करना है, तो आप ऐसे लिखो फॉर्मूला के रूप में, 500 इंटू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला के रूप में मैंने लिख दिया। इसको ध्यान देना, जब भी इंक्रीज करना रहे तो आप 100 में ऐड करके लिखोगे। जैसे आप एक और एग्जांपल देखो, 500, 500 को आपको 30% से इंक्रीज करना है, यानी बढ़ाना है, तो आप कैसे लिखोगे, जब भी इंक्रीज बोले, बढ़ाने बोले, तो आप ऐसे लिखना, 500 गुना 30% से इंक्रीज करना, तो 100 में 30 ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट 130/100 लिख सकते हैं। 0-0 कट गया, तेरह पचे 65, यानी कितना हो जाएगा, 650। यानी जब भी इंक्रीज करने बोले तो डायरेक्टली आप 100 में ऐड करके लिखेंगे। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो 400, ठीक ना? 400 को 20% से आपको बोला जाए कि बढ़ा के लिखिए, इंक्रीज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 400 20% से इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज बोला है तो 120/100, यानी 100 में आप जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ से 0-0 कट गया, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1248, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। क्लियर है? चलो और देखते हैं कुछ। अभी आपने बोला जैसे मान लो 1200 है, 1200 रुपया है आपके पास, इसको ना 10% से आपको इंक्रीज करना है। देखो हम एरो का साइन दे रहे हैं, इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना है, ठीक ना? तो कैसे 10% से इंक्रीज करना, तो आप ऐसे लिखेंगे, 1200 इंटू 110/100, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से 0-0 कट गया। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ रहने दो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 1 3 1320, यानी आपका वैल्यू 1320 हो गया। तो इस तरह से इंक्रीज किया जाता है नॉर्मली केस में, ठीक है? जब आप इंक्रीज करने सीख गए हैं तो ये सब तो नॉर्मल वैल्यू था। अब फ्रैक्शन वाला वैल्यू को देखते हैं कैसे इंक्रीज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 800 रुपया है, और हम बोले कि इसको इंक्रीज करना है 12.1/2% से, ठीक है? तो भाई यहाँ पे आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेरा बात सिंपल से समझिए। जब भी फ्रैक्शन वाला वैल्यू दिए ना, 12.1/2% से इंक्रीज करना है, तो आप ना साइड में 12.1/2% का वैल्यू निकाल लेना। आपको बता चुके हैं, 12.1/2% का वैल्यू होता है 1/8, ठीक है? जब 800 का हम बोलते थे 12.1/2% निकालना है, तो डायरेक्ट 800 में आप 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर 12.5% यानी 12.1/2% निकालना है, तो 800 में 1/8 आप का 1/8 आप डायरेक्ट निकाल देंगे,
तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा। ये 800 का इतना प्रतिशत 12/1/2% का वैल्यू कितना है? 100 है। लेकिन ये हमसे बोला गया है कि 800 का 12/1/2% नहीं निकालना है, 1/2% से इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। ये परसेंटेज निकालना है, ध्यान रखना। और ये इंक्रीज करना है, तो जब इंक्रीज करने बोला जाए तो आप लिखेंगे 800, ठीक है? और 12/1/2% का वैल्यू 1/8 होता है। नीचे तो आप 8 लिखेंगे और जब इंक्रीज करने बोला जाए ना दोस्त फ्रैक्शन में, तो 8 के ऊपर में क्या है? 1 है, तो 8 के ऊपर वाला वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं। तो 8 के ऊपर वाला वैल्यू क्या है? 1, तो यानी ये 9/8 हो जाएगा। ऊपर में जोड़ करके लिखते हैं। तो इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे 100 आ गया, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, यानी 800 को 12/1/2% से इंक्रीज करने के बाद वैल्यू कितना हो जाता है? इंक्रीज, यानी बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है? 900 हो जाता है। क्लियर? नहीं हुआ? चलो और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी फिर से देखो, जैसे 500 है, दो को वैल्यू लेते हैं। 500 का अगर मैंने बोला कि 25% से इंक्रीज करना है, 25% से बढ़ाना है। अभी मैंने बताया कि 500 को 25% से बढ़ाना है तो 500, और 25% से बढ़ाना है तो 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो 125/100 ऐसे लिखते हैं दोस्त। ये मैंने बताया, ऐसे लिखते हैं। यहाँ से 100 कट गया, 5 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। अगर इसी में हम बोले 500 को, ठीक है ना, और 500 की जगह 600 लिख देते हैं, ठीक है ना? 600 को 16.2% 16.2% से बढ़ाना है, तो कैसे लिखेंगे? तो आपको पहले क्या याद होना चाहिए कि 16.2% का वैल्यू 1/6 होता है दोस्त, ठीक है ना? या तोड़ के निकालो। अब 1/6 होता है, तो अगर जब बढ़ाने बोला जाए ना, तो 600 को 16.1/3%, 1/3 16.2% से, तो 600, और बढ़ाने बोला जाए तो नीचे में कितना आता है? 16.2/3% का वैल्यू 1/6 आया, तो नीचे में तो आपका वैल्यू 6 है, और जब बढ़ाने बोला जाए, इंक्रीज करने बोला जाए, तो 6 के ऊपर में क्या है? 1 है, तो 6 को ऊपर में जोड़ के लिख देते हैं, तो 6 1 7 हो जाता है, ठीक है ना? यानी 7/6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से 600 कितना बार में कट गया? 100 बार में। 100 इंटू 7 कितना हो जाता है? 700 हो जाता है। समझ में आया कैसे इंक्रीज करते हैं? चलिए, ये समझ में आया कैसे इंक्रीज किया जाता है आपको? चलो और कुछ बताते हैं आपको। ये इंक्रीज के बारे में है ना, तो चलो अब डिक्रीज के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। परसेंटेज डिक्रीज के बारे में, दोनों सेम है। परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है ना? डिक्रीज, चलो परसेंटेज डिक्रीज के बारे में। हम्म जैसे मान लो अब 500, आपके पास 500 रुपया है। आपको ना इस पर क्या करना है? 20% से डिक्रीज करना है, यानी कम करना है। यानी आपके पास 500 रुपया था, 20% से आपका पैसा कम हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे? तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी इंक्रीज करते हैं ना, 100 में जोड़ करके लिखते हैं, और जब डिक्रीज करते हैं तो 100 में माइनस करके लिखते हैं। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 500, और डिक्रीज करना है दोस्त, तो 100 में 20 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। अभी इंक्रीज करना रहता था तो जोड़ देते, तो 80/100 हो गया। यहाँ से 0 0 कट गया, तो 8×5 = 40, ये 400 हो गया। ये डिक्रीज था। अगर मान लो इसी के बगल में हम यहाँ पे इंक्रीज भी लिखते, इंक्रीज, CRE, इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? 500 को 20% से इंक्रीज करना, ठीक है ना? दोनों आप देखोगे एक जगह तो ठीक रहेगा। तो 500 को 20% से अगर इंक्रीज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 500 इंटू 120/100, ठीक है? 120/100, 0 0 कट गया, 12×5 = 60, यानी 600 हो गया। यानी एक बार डिक्रीज किए तो 100 में इतना माइनस करके लिखे। एक बार डिक्रीज किए तो 100 में 20 माइनस करके लिखे, एक बार इंक्रीज किए तो 100 में 20 ऐड करके लिखे। यानी जब बढ़ाते हैं तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, जब घटाते हैं तो 100 में माइनस करके लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो और एक एग्जांपल देते हैं 2-3 को, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास 400 रुपया है, 400 रुपया है। आप क्या करें ना, 50% से पहले यहाँ पे क्या करें? डिक्रीज कर दें। 50% से नहीं, यहाँ पे चलो 30% से, ठीक है ना? हम्म ओके।
आप क्या करें ना 30% से डिक्रीज कर रहे हैं, 30% से डिक्रीज कर रहे हैं। तो 400 को जब 30% से डिक्रीज करें ना तो 400 इंटू तो 100 में 30 माइनस करेंगे तो ध्यान है ना 100 में 30 माइनस करेंगे तो 70/100 लिखेंगे। तो ये 0 कट गया 7×42 यानी ये आपका कितना हो गया 400 सॉरी 7×28 यानी ये कितना हो गया आपका 280 रुपये। डिक्रीज करने के बाद आपका वैल्यू 280 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखे देखिए 400 को आप 30% से क्या कर रहे हैं दोस्त तो 30% से बढ़ा रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए 400 को 30% से बढ़ाते बढ़ाते तो 100 में ऐड करके लिखते हैं जोड़ करके यानी 130/100 जीरो जीरो कट गया 13 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 52 यानी ये 520 हो गया। तो देख रहे हैं डिफरेंस समझ रहे हैं ना जब इंक्रीज किया जाता है तो 100 में ऐड करके लिखा जाता है जब डिक्रीज किया जाता है तो 100 में माइनस करके लिखते हैं और जब बढ़ाया जाता है तो 100 में जोड़ करके लिखते हैं ऐसे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं ठीक है ना। अब एक फ्रैक्शन वाला भी बता देते हैं जैसे मान लो आपके पास 600 रुपया ही है आप ना 33.1/3% कल मैंने इसका वैल्यू बताया है सबका ठीक है। इतना प्रतिशत से आप क्या कर रहे हैं ना आप डिक्रीज कर रहे हैं पहला बात। तो पहली बात ना 33.1/3 का वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है ठीक है ना। ठीक है तो आप इतने से डिक्रीज कर रहे हैं ना तो 600 को 1/3 से डिक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे नीचे में 3 लिखेंगे। जब डिक्रीज करते हैं ना यानी कम करते हैं डिक्रीज मतलब कम कर रहे हैं ना तो 3 में 1 ऊपर वाला वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। नीचे वाला वैल्यू हमेशा सेम रहता है ध्यान देना ऊपर वाला वैल्यू को नीचे वाला वैल्यू में माइनस कर देते हैं तो ऊपर वाला ही वैल्यू कम होता है या बढ़ता है ठीक है ना। जब डिक्रीज होता है तो ऊपर में माइनस करते हैं इंक्रीज होता है प्लस करते हैं तो 3 से या 600 कितना बार में कट गया 3 दूनी 6 यानी 200 200 इंटू 2 कितना हो गया ये आपका 400 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को फिर यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं 600 रुपया है आपके पास और 33.1/3% से आप क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं इस बार बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि 33 1/3% का वैल्यू होता है 1/3 तो 600 और इसका वैल्यू तो होता है 1/3 तो 1/3 से इस बार क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। तो नीचे में जो वैल्यू 3 रहने देंगे बढ़ा रहे हैं ना तो 3 के ऊपर वाला वैल्यू क्या है 1 1 है तो जोड़ के लिखेंगे तो 4 3 में 1 जोड़ दिया तो 4/3 और 3 से 600 कितना बार में कट गया 200 बार में तो 4 दूनी 800। ये समझ में आया कि इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है। नॉर्मल केस में कैसे होता है तो नॉर्मल केस में 100 में जोड़ के या 100 में माइनस करके करते हैं। और फ्रैक्शन वाला वैल्यू में क्या होता है जब भी परसेंटेज का फ्रैक्शन आए तो नीचे वाला वैल्यू में ऊपर वाला वैल्यू को जोड़ देंगे बढ़ाने वक्त और घटाने वक्त यानी डिक्रीज करने वक्त माइनस कर देंगे ठीक है। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चलो इससे रिलेटेड है क्या हाँ। तो क्या बोला 500 को आप 20% से वृद्धि वृद्धि करना है यानी बढ़ाना है तो 500 को 20% से बढ़ाना है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 120/100 जीरो जीरो कट गया 12×5 = 60 यहाँ पे 600 हो गया। यहाँ पे हम लोग बढ़ाए हैं तो चलो इधर घटा के भी लिख देते हैं। अगर हम यही क्वेश्चन में बोल देता है कि 500 को 20% से घटा के लिखना है तो 80/100 कर देंगे तो ये 8×5 = 40 ये 400। इधर हमने डिक्रीज किया है यानी घटाया है और इधर हमने इंक्रीज किया है यानी बढ़ाया है ठीक है। उसी तरह 200 को 10% से कम करना है तो 200 को 10% से कम करना है तो 100 में 10 माइनस करते हैं आपको बताया है 90/100 करेंगे जीरो जीरो 9×18 यानी यहाँ पे कितना हो गया 180 ठीक है। उसी तरह 200 को 10% से कम किए तो 180 वैल्यू आ गया इधर 200 को 10% से बढ़ा देते हैं। ये कम किए हैं ठीक ना। और ये 200 को 10% से बढ़ाएंगे तो 110/100 करेंगे जीरो जीरो कट गया 11 दूनी 22 यानी ये 220 ये क्या किया हमने बढ़ाया है इंक्रीज किया है ठीक है। ठीक है 800 को 12.5% से वृद्धि करना है 800 को 12.5% से वृद्धि करना है तो 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। अभी हमने बताया कि जब भी फ्रैक्शन वाला वैल्यू हो यानी 12.5% का तो वैल्यू वैल्यू आप निकाल लेंगे आपको बताया कैसे निकालना है। और 1/8 से 12.5% की वृद्धि करना है तो 1/8 तो नीचे में 8 लिखेंगे और जब भी वृद्धि करना है ना तो 8 के साथ ऊपर वाला वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9/8 8 से 100 कट कर दिए 100 बार में तो 100 इंटू 9 कितना हो गया 900 ये वृद्धि हो गया। जब आपको डिक्रीज करने बोला जाए तो 800 को 12.5% से मान लो डिक्रीज करना है यानी कमी करना है तो 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है
1/8 में 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 7/8, 8 से 800 कट गया, तो इधर हो गया 700 हो गया। ये क्या कर दिया हमने? डिक्रीज। तो एक तरफ डिक्रीज लिखे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज लिखे हैं, फिर यहाँ पे इधर डिक्रीज लिखे हैं तो इधर इंक्रीज लिखे हैं, तो यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज है। तो आपको समझ में आया कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है। कुछ और क्वेश्चन है, चलो करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, 1200 को 16.6% की कमी की जाती है। तो 16.6% का वैल्यू क्या होता है? 16.6% का वैल्यू 1/6 होता है दोस्त, ठीक है ना? तो 1/6 से कमी की जा रही है, यानी डिक्रीज किया जा रहा है। तो 1200 को 16.6 से प्रतिशत से कमी की जाती है, तो नीचे में तो 6 रहने देंगे और 6 के ऊपर में क्या है? 1, तो ऊपर वाला वैल्यू में माइनस कर देंगे। 6 को ऊपर वाला वैल्यू में माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 5/6। 6 से 1200 को कट कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 200 इंटू 5, यानी आपका वैल्यू कितना हो गया? 1000। डिक्रीज यानी कमी करने पे वैल्यू आपका छोटा हो जाएगा, इंक्रीज बढ़ाने पे वैल्यू आपका क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसी को देखो, यहाँ पे तो आपने डिक्रीज किया था, इसी क्वेश्चन में बोल देता है 1200 को 16.66% से इंक्रीज करना है। तो आप नीचे में तो 6 लिखोगे और इसका वैल्यू होता है 1/6, तो ऊपर वाला वैल्यू जब इंक्रीज करने बोलेगा तो जोड़ के लिख देंगे, यानी यहाँ पे 6 7/6 हो जाएगा। फिर 6 से 1200 कट कर देंगे, 6 दूनी 12, 200 और 7 दूनी 1400, यानी वैल्यू कितना होगा? ये बड़ा हो जाएगा। जब भी इंक्रीज करने बोला जाएगा ना, तो वास्तविक वैल्यू से बड़ा हो जाएगा वैल्यू जो आया है, और जब डिक्रीज करने बोला जाएगा तो वास्तविक वैल्यू यानी 1200 से छोटा हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, हाँ, देखिए एक संख्या को 10% से 20% की 10% 20% की वृद्धि होती है तो वह 1230 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या क्या है आपको नहीं मालूम। संख्या में पहले 10% की वृद्धि, फिर उसी संख्या में फिर 20% की वृद्धि होती है, और 2 बार बढ़ाने के बाद संख्या कितना हो जा रहा है ना? 1230 हो जा रहा है। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो मान लो संख्या कितना है? x। ठीक है, आपने 10% जब वृद्धि करेगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो 110/100 लिखेंगे। फिर फिर से बोला उसी संख्या में फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो फिर से बोला तो फिर इसी में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 120/100। ठीक है ना? वृद्धि तो आपको लिखने आ गया। 10% की वृद्धि तो आप क्या करते हैं, जब भी बढ़ा के बोलते हैं इंक्रीज करने, तो 100 में 10 को जोड़ के लिख दिए 110/100। फिर 20% की वृद्धि, तो 100 में 20 को ऐड करके लिख दिए 120/100। एक बार 10% से बढ़ा रहा है, एक बार 20% से बढ़ा रहा है, लगातार। ठीक है ना? तो वो संख्या कितना हो जा रहा है ना, तो वो संख्या 1230 हो जा रहा है। 1230 हो जा रहा है। 1230 में ये संख्या 1320 हो जा रहा है, उल्टा लिखा गया। ये संख्या कितना हो जा रहा है? 1320 हो रहा है, 1320 हो जा रहा है। तो आपसे वो संख्या पूछा है, एक संख्या है, संख्या क्या है? हमने x मान लिया। कितना इंक्रीज किए? पहले 10% से बढ़ाया, फिर कितना इंक्रीज किए? 20% से बढ़ाया, तो अब कितना हो गया? 1320। तो संख्या निकालना है, तो आप सिंपली क्या कट कर दीजिए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर में 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल। अब कुछ मत करो, आप सिंपली क्या करो ना, एक्स का वैल्यू निकालना, तो एक्स को इधर अकेले छोड़ दो, बाकी सबको बराबर के उधर भेज देंगे। तो उधर तो 1320 पहले से था। ठीक ना? हमने अभी बताया ना कि एक्स के साथ जो डिवाइड में है, यानी जो नीचे है, वो इक्वल टू को उधर जाएगा ना तो ऊपर चले जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ? 100 बचा हुआ, तो 100 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय। और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 11 और 12 मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उधर जाएगा, यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 12। ठीक है ना? ठीक है, 12 से इसको कट करेंगे, 12 एक 13, 110, 110 बार में, और 11 से 110 10 बार में, तो 10 इंटू 100, यानी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। यानी वास्तविक में वो जो वैल्यू था ना एक्स, वो 1000 रुपया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर यदि आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मैसेज में आराम से टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे और आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक संख्या को 15% से कम हो जाती है, फिर वह 2300, एक संख्या 15% से कम हो जाती है और फिर वह 2300 संख्या ज्ञात 2300 संख्या ज्ञात संख्या बन जाती है। चलो क्वेश्चन का लैंग्वेज गड़बड़ है।
हम मान लेते हैं कि एक संख्या को 15% से कम किया जाता है। संख्या क्या है हमको नहीं मालूम, यहाँ पे x मान लेते हैं। 15% से कम किया जाता है, तो 15% से कम करेंगे तो अभी हमने बताया जब कमी करते हैं ना तो 100 में माइनस करके लिखते हैं। अब 15% से कमी करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85/100 और माइनस करने के बाद, कमी करने के बाद वो संख्या कितना हो जाती है? 2300 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पे हम 2300 लिख देते हैं। ठीक है? 5 से कट कर देंगे ये 17 बार में, 5 से कट कर देंगे ये 20 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, हमने क्या बोला, जो निकालना रहता है उसको इधर अकेले छोड़ देते हैं, बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेज देते हैं। तो इक्वल टू के इधर तो 2300 है और नीचे में क्या है 20। जो नीचे वाला वैल्यू इक्वल टू के उधर जाता है तो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ जाता है। ठीक है ना? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 23 दूनी 46 यानी 46 और 3 को 0 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है? कटेगा ना, तो x का वैल्यू इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया। ठीक है? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली आज क्या सीखे हैं, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज इंक्रीज निकालना और परसेंटेज डिक्रीज निकालना। और इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ने परसेंटेज से फ्रैक्शन को निकालने सीखे थे। तो चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और रिवीजन करके आप लोग आइएगा तो आप लोगों को समझने में सुविधा। थैंक यू।